नमस्कार दोस्तों। अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूवमेंट कैसे करें। लाइव मार्केट में ज्यादातर आप साइकोलॉजी मिस्टेक करते हो जब भी ओवर ट्रेडिंग करते हो, या फिर आप जो भी सेटअप यूज नहीं कर पाते, या साइकोलॉजी की वजह से बार बार ट्रेड करते हो, कभी डाउन साइड का कभी अपर साइड का। तो साइकोलॉजी को सही करने का तरीका क्या है, इसके बेसिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूं कि जब भी मैं ट्रेड प्लान बनाता हूं मेरा लॉजिक क्या रहता है। अगर मार्केट अपर साइड में जा रहा है और मुझे सेल साइड की पोजीशन बनाना है, मैं हमेशा देखूंगा कि अगर नीचे बारिश की स्टॉप लॉस है तो मैं हमेशा सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा, नहीं तो रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। अगर बारिश की स्टॉप लॉस काफी दूर है, अच्छे खासे प्रॉफिट में, तो मैं रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं बनाऊंगा, चाहे मार्केट में नीचे की तरफ क्यों ना जाए, क्योंकि वैसी कंडीशन बहुत ही ज्यादा कम होती है। सेम क्या होता है अपर साइड के लिए कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान बनाना है तो वहां पर सेलर के स्टॉप लॉस होने चाहिए। अगर सेलर के एसएल है तो मैं वहां पर रिवर्सल ट्रेड प्लान बना सकता हूं, लेकिन अगर सेलर की स्टॉप लॉस काफी ज्यादा दूर है, मार्केट उनको टारगेट प्लान नहीं करता, तो कभी भी आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। छोटा सा ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आएगा, कुछ वापस क्या करेगा, मार्केट बायर्स को एक्टिव करवाएगा और वापस मार्केट अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। तो अभी यहां पर समझना आज के दिन कैसे साइकोलॉजी से मिस्टेक हुई, और कैसे आने वाले चार्ट में जब भी आप साइकोलॉजी को इंप्रूवमेंट करते हो वो कर सकते हो। मार्केट आज फ्लैट ओपन हुआ, जैसे हमने बात किया कि जो नीचे की तरफ बायर्स है वो काफी ज्यादा दूर है, तो मैं सेलिंग साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। जो भी मैं सेटअप यूज करूंगा वो बाइंग साइड का सेटअप यूज करूंगा। बट आपको एक चीज ये भी बोली थी कि अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कंटिन्यूएशन में मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। मार्केट जैसे ओपन हुआ, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल स्टिक बनाया, फिर से इनसाइड कैंडल स्टिक बनाया, तो जैसे इसका हाई को ब्रेकआउट किया मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। लेकिन जिसने यहां पर बाइंग साइड का प्लान किया होगा, अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक बनी, प्रीवियस कैंडल का लो को भी ब्रेक किया, तो जो यहां पर बाइंग किया था उन सबको निकाल दिया और फिर से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड में कैंडल स्टिक क्लोज की। हमेशा मैं कंटिन्यूएशन में बहुत ही कम ट्रेड प्लान बनाता हूं। फिर जिसने यहां पर बाइंग किया होगा उनको निकाला, इसके ब्रेकआउट पे जिसने बाइंग किया फिर से निकाला, फिर ब्रेकआउट पे बाइंग किया उनको निकाला, तो बार बार जिसने ब्रेकआउट पे बाइंग किया सबकी बार बार साइकोलॉजी डाउन साइड चेंज कर दी, बार बार एसलेट कर दिया। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करना कि अगर किसी भी बेसिस पर, जैसे कि मार्केट में इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बनी है, मार्केट डाउन साइड आना चाहिए, मैं सेलिंग साइड का प्लान करता हूं। मैंने आपको एक बात बोली थी कि टॉप ऑन सेल, ऐसी कंडीशन मत करना कि बार बार आप टॉप पर सेल कर रहे हो। क्यों? कारण क्या है? एक तो ऐसा हो सकता था कि सबकी साइकोलॉजी बार बार अगर बाइंग साइड में शिफ्ट हो रही है, आराम से मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करवा रहा है, तो में हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन यहां पर जब भी ब्रेकआउट कर रहा है, यहां पर ब्रेक किया, फिर बायर्स को निकाला, फिर ब्रेकआउट किया, फिर बायर्स को निकाला, जब ब्रेकआउट को करते हुए बायर्स को निकालते हुए अपर साइड में जा रहा है, तो वो मार्केट अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर जाता है। तब हमें रिवर्सल का ट्रेड प्लान नहीं करना है। रिवर्सल का ट्रेड प्लान कब करना है? जब मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, आराम से वहां पर होल्ड कर रहा है, फिर अच्छी सी कैंडल स्टिक बनाया, सबको बाइंग साइड में एक्टिव करवाया, मार्केट होल्ड भी कर रहा है, फिर अगर नीचे की तरफ आता है, कोई ट्रेन लाइन ब्रेकडाउन करता है, तब हम रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक ये है कि जो नीचे की तरफ बाहर से अच्छे खासे प्रॉफिट में, इनका स्टॉप लॉस काफी दूर है, तो हमें कोई भी रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना है, चाहे मार्केट बार बार ब्रेकआउट कर रहा है। दूसरी कारण क्या था कि मैं कंटिन्यूएशन मोमेंटम में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट अपर साइड में एसएल नहीं है। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय करता तो लॉस हो जाता, फिर यहाँ कैंडल क्लोज किए तो लॉस हो जाता, इसलिए मैं डायरेक्ट कंटिन्यू अप साइड में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन फिर से नीचे की तरफ आया, इस लेवल के आसपास है, अगर मार्केट यहाँ होल्ड करके थोड़ा सा नीचे आता तब मैं रिट्रेसमेंट में ट्रेड प्लान करता। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल स्टिक क्लोज कर दी और हाई प्राइस काफी ज्यादा दूर नहीं है, तो इसमें मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। नहीं तो एक नॉर्मल ट्रेडर्स है, उसकी साइकोलॉजी क्या काम करेगी कि मार्केट धीरे धीरे अपर साइड में जा रहा है, कभी कोई ना कोई ट्रेन लाइन होगी, फिर मार्केट में ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करेगा, फिर ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन बनाएगा, यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन बनाएगा। साइकोलॉजी का एक्चुअली मतलब क्या है? सोच। जैसा आप सोचते हो मार्केट में हमेशा वैसा ही सेटअप दिखाई देता है, या मार्केट वैसा ही दिखाई देता है। अगर मैं यहां पर सोचूं कि मार्केट में वीकनेस है, डाउन साइड या अपसाइड में प्राइस एक्शन बना रहा है, मार्केट तो नीचे की तरफ आएगा, यहां पर प्राइस एक्शन बनाया, फिर अपसाइड में, प्राइस एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? और ये हायर फॉर्मेशन, लोअर लो फॉर्मेशन, ये सबको प्राइस एक्शन पता है। वो काम तभी करेगा जब आपको चार्ट को पता हो। सबसे पहले हमेशा चार्ट को समझना पड़ता है, यहां पर चार्ट की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, डायरेक्शन अपसाइड में, और मैं बार बार रिवर्सल ट्रेड प्लान करना हूं। अगर मैं रिवर्सल करता,
मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है। रिवर्सल ट्रेड प्लान कब करता, इस बात को भी अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी पॉइंट है। मार्केट ओपन हुआ, प्रीवियस दिन का जो हाई प्राइस था इसको ब्रेकआउट किया, अगर ये यहीं पर टाइम स्पेंड करता और मार्केट नीचे की तरफ आता तो मैं श्योर है कि यहां पर डाउन साइड या रिवर्सल का ट्रेड प्लान करता। क्यों मैं देखता है ब्रेकआउट किया है, हर किसी को बाइंग साइड में एक्टिव करवाया है, अगर बाहर से एक्टिव होते तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता। जैसे यहां पर क्या कंडीशन हुआ है, प्रीवियस दिन के हाई को ब्रेक किया, मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कर चुका है, इसका मतलब यहां पर कोई वापस अच्छा बारिश है। इसके एसएल देख रहे हो कितना ज्यादा दूर है, ऐसा बहुत कम होगा कि मार्केट यहां से तुरंत ही रिवर्सल हो जाएगा या अच्छी खासी सेलिंग है, हो सकता आ जाए बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। उसके बेसिस पर कभी भी ट्रेड प्लान नहीं किया जाता। जैसे अभी 5 से 6 दिन मार्केट अप साइड में जा रहा है, अगर डेली आप ये सोच रहे हो कि आज गिरना चाहिए आज गिरना चाहिए, सबसे बड़ी मिस्टेक है, जबकि कंटिन्यूएशन में साथ में चलना चाहिए। आप देखोगे आज का मेरा ट्रेडिंग प्लान बहुत सिंपल था कि मैं अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड हूं, लेकिन सेटअप नहीं बना, वो डायरेक्ट ब्रेकआउट करता ना, मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता। जैसे यहां पर देख लो प्रीवियस दिन ब्रेकआउट किया, मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता। क्यों, एक मोमेंटम आ गया, अब हर कोई बाइंग साइड का प्लान करेगा। एक मोमेंटम आ गया, बार बार हाई ब्रेक करने पर हर कोई बाइंग साइड का प्लान करेगा, उनकी साइकोलॉजी खराब करेगा। क्यों, एक तो कारण क्या है, अपर साइड में एसएल नहीं है और ब्रेक करने पर लोग बाइंग कर रहे हैं। एसएल नहीं है तो मार्केट फिर मोमेंटम कैसे करेगा, फिर ब्रेक कर रहा है, फिर बाई कर रहे हैं, फिर ब्रेक कर रहा है, फिर बाई कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ एसएल नहीं है तो मार्केट मोमेंटम नहीं करेगा। सेलिंग आया, फिर बाइंग मोमेंटम आया, ऐसे करते हुए मार्केट क्या करेगा, इस लेवल के आसपास होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो आपको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा निफ्टी के अंदर भी दिखा देता हूं, जो ज्यादातर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड प्लान करते हैं उनके साथ मार्केट कैसे ट्रेड करता है। जैसे यहां पर देखोगे ब्रेक किया, फिर अच्छी खासी सेलिंग आई, फिर से इसके ब्रेकआउट पे क्लोज किया, जिसने बाइंग किया प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड में आया। अब ये प्राइस एक्शन आप देखो कि मार्केट यहां पर टॉप के आसपास गया, मार्केट ने क्लियर कट प्राइस एक्शन बनाया, या फिर आप ये देख सकते हो एम पैटर्न बनाया, तो क्या यहां पर सेल साइड की पोजीशन बनाना चाहिए? नहीं, क्योंकि बारिश के स्टॉप लॉस काफी दूर है। अगर बारिश के स्टॉप लॉस यहां पर पास में होते हैं तब यहां ये हम डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। लेकिन आप बार बार इस ब्रेकआउट को देखते हो, इस ब्रेकडाउन को देखते हो, इस ब्रेकआउट को देखते हो, जब भी मार्केट ने ये दो कैंडल स्टिक बनाया, यहां पर मैंने आपको क्लियर कट मना कर दिया था कि टॉप पर सेल नहीं करना। मैं आज के दिन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मार्केट यहां पर साइडवेज हो सकता है, जैसे आपको मैंने लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर बताया। तो आज के दिन हमने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, लेकिन जब भी आपको साइकोलॉजी को समझना है या रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, वहां पर एसएल होना चाहिए। एसएल काफी दूर है तो उस कंडीशन में रिवर्सल प्लान मत करो। दूसरी कंडीशन, जब भी रिवर्सल प्लान करना है, मान लो मार्केट अपर साइड में चला गया, लेकिन अगर साइकोलॉजी फिर सबकी बाइंग साइड में शिफ्ट करवाने की कोशिश करता है ना, तब हम रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं कि अब हर कोई सोच रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। यस, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वो बारिश को निकालते हुए, मार्केट निकालते हुए जा रहा है, मतलब नीचे बारिश का एसएल नहीं है, और एसएल नहीं है तो हमें यहां पर डाउन साइड का रिवर्सल प्लान नहीं करना चाहिए। बारिश का एसएल नहीं है लेकिन वो काफी ज्यादा दूर है। जो नॉर्मल ट्रेडर्स बाय करते हैं उनके एसएल नहीं है, क्योंकि उनको कंटिन्यू निकालते हुए, जैसे यहां ब्रेकआउट किया, जिसने बाइंग करने की कोशिश की सब बारिश को निकाल दिया, फिर इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे कैंडल क्लोज की, जिसने बाइंग करने की कोशिश की सबको मार्केट निकाल चुका है। जैसे इस ब्रेकआउट पे मान लो जिसने बाइंग करने की कोशिश की, मार्केट फिर से निकाल चुका है, ट्रेन लाइन को ब्रेक डाउन कर चुका है। तो यहां पर अगर साइकोलॉजी को समझना है तो सिंपल, जैसी आप सोच रखोगे, और सोच हमेशा कब ज्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होगी, साइकोलॉजी कब इंप्रूवमेंट होगी, जितना ज्यादा आपका चार्ट ट्रेडिंग और एसएल हंटिंग आपका इंपॉर्टेंट होगा, या जितना ज्यादा आपको समझ में आएगा। इसलिए रिवर्सल ट्रेड जब भी आप प्रीवियस दिन देखना, मैंने बात कर लेता हूं बैंक निफ्टी की, कि मैंने प्रीवियस दिन यहां पर सेल साइड की पोजीशन क्यों बनाई। यस, मोमेंटम मिला, बट कहीं ना कहीं इसमें वापस मार्केट साइडवेज हो चुका, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, हमने पोजीशन बनाई, मार्केट यहां पर क्या हो चुका, साइडवेज हो चुका, इसलिए हमारा एसएल हो गया। अब यहां पर क्या है, यहां पर मैंने सेल क्यों किया, इसमें क्या क्लियर कट मार्केट क्या कर रहा है, अपसाइड जाने के बाद आराम से मार्केट रेंज बना रहा है। अगर बार बार क्या हाई ब्रेक किया है क्या, नहीं, एक अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज की, वापस रिटेस्ट करके क्लोज की, तब अब क्या कर रहे हैं कि साइकोलॉजी शिफ्ट करवा रहा है, इसमें मार्केट ने मोमेंटम किया, लेकिन कहीं ना कहीं साइडवेज होकर हमारा एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर एक प्रॉपर लॉजिक था। लेकिन आज के दिन और प्रीवियस दिन के चार्ट में फर्क क्या है, साइकोलॉजी को समझना, फर्क क्या है। एक तो मार्केट जैसे आई लगाया, इसने क्या किया, फिर से हाई को ब्रेक कर दिया, फिर से हाई को ब्रेक कर दिया, फिर से हाई को ब्रेक कर दिया। अगर फिर से हाई को ब्रेक ना करके मार्केट ऐसे मोमेंटम करता, सबको ब्रेकआउट करवाता, अच्छी कैंडल स्टिक करता, रिटेस्ट करता, तब हम रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। और दूसरी बात, प्रीवियस अगर आप यहां पर देखोगे ना,
अगर यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, जैसे मार्केट अपसाइड जाके अगर बार्स को निकालता नहीं, लेकिन यहां पर निकालते हुए अपसाइड मोमेंटम किया है कि मार्केट जो बाय कर रहे थे उनको निकालते हुए, मतलब रिट्रेसमेंट करते हुए अपसाइड में जाता है, तो मोमेंटम को सस्टेन कर जाता है। वहां पर रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। और साइकोलॉजी को मैं फिर से बता रहा हूं, जैसा सोचोगे मार्केट वैसा ही दिखाई देगा। अगर मान लो प्राइस यहां पर चल रहा है, मुझे ये देखना है या मैं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हूं, रिवर्सल प्लान कर रहा हूं, तो मार्केट कोई ना कोई ऐसी कैंडल स्टिक बना देगा जिससे मैं डाउन साइड का सोचना स्टार्ट कर दूंगा। कि मार्केट मान लो एक तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बना दिया, फिर धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना दिया, मार्केट 920 के नीचे भी आ गया, अच्छी बेरिश कैंडल स्टिक भी बना दी, इसका मतलब यहां पर डाउन साइड का प्लान करना चाहिए। ये आपको शिफ्ट करवा देगा, क्योंकि आपने क्या सोचा है डाउन साइड के लिए, और मार्केट डाउन साइड आ रहा है, तो सोच के साथ आपका मैच हो जाएगा, आप डाउन साइड की पोजीशन बनाओगे। आपकी सोच के कारण आपका कोई वहां पर सेटअप नहीं है, आपने कोई प्राइजेक्शन का पॉइंट नहीं है, क्योंकि बारिश को निकालते हुए मोमेंटम कर रहा है, तो नीचे बारिश के रिटेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं है, और रिटेलर के एसएल नहीं है, तो मार्केट या तो होल्ड कर जाएगा या धीरे धीरे करते हुए अपर साइड मोमेंटम करेगा, जैसे आइको ब्रेक कर रहा है, रिट्रेसमेंट करते हुए अपसाइड में जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बस आपको क्या करना है, अगर सेटअप बना तो ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा जो लॉस होता है, क्योंकि देखो ना बार बार हाई ब्रेक कर रहा है, मोमेंटम नहीं कर रहा है, फिर आप कोई ना कोई ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे, फिर कोई ना कोई एम पैटर्न देखोगे, इसके ब्रेकआउट पे देखोगे, विक्स भी है जो मोमेंटम किया है, अगर यहां से यहां पर देखोगे मोमेंटम किया है, बट हमेशा बारिश को निकालते हुए मोमेंटम किया है, तो बाइंग भी करते हैं उसमें भी ऐसे हिट हो जाता, सेलिंग करते हैं उसमें भी ऐसे हिट हो जाता, तो वैसे मोमेंटम करता है उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी लॉस की होती है। और सबसे बड़ा कारण होता है आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तभी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी जब आप एसआर हंटिंग और चार्ट ट्रेडिंग को डिटेल में सीखोगे तब। बाकी वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो। अगर इस साइकोलॉजी पॉइंट के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए 1 आवर का, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना साइकोलॉजी।